आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव जो है वो बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। प्रशांत किशोर ने जब इस पर यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उनके ऐलान को लेकर के जहां एनडीए के नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई थी, उनकी हार को लेकर के स्पष्ट जनादेश की बात कही गई थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो उन्होंने अब बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर की सराहना की है और उन्होंने कहा है कि अब आपने सही फैसला लिया है और मैदान में आप खुद आ चुके हैं। यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जो है वो इस पूरे प्रकरण को लेकर के उनका समर्थन दिया है। वहीं अगर हम बांकीपुर उपचुनाव की बात करें तो बांकीपुर उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है, चूंकि आरजेडी की ओर से जो है उन्होंने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, बीजेपी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है और अभिषेक कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा जो है उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दे दिया है। उपचुनाव पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एनडीए के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, बांकीपुर प्रशांत किशोर जी के लिए चुनाव लड़ने का जो ये निर्णय है, ये उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है। जमानत बचाना एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। ये एक अपराजित दुर्ग है भारतीय जनता पार्टी का और 1995 से लेकर आज तक जो पहले पटना वेस्ट था और अब ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यह जीत दर्ज की है और बड़े अंतर से विपक्ष की पराजय भी होती रही है। कोई मुकाबला नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने अपना स्टैंड जाहिर नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के अनेक नेताओं के बयानों से पीके को लेकर के जो नरमी है वो दिखती है, लेकिन दरअसल कांग्रेस का वजूद ही नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का भी ऐलान हो गया, पीके भी लड़ेंगे। तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहां 1 लाख से ज्यादा के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और बांकीपुर की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि पिछली बार भी उन्होंने मुझे बहुत भरपूर समर्थन दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और इस बार भी बांकीपुर की जनता मुझे अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज की तरफ से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नेताओं की बयान ये आया है कि हम लोग जो है सपोर्ट करेंगे, उनको चाहिए कि अगर हम लोग जीत नहीं सकते हैं तो किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट करें। आप कैसे देखती हैं इन सब चीजों को? जी, तो वो सपोर्ट मेरे साथ है और वो हम ये महागठबंधन की ओर से ये सीट लड़ रहे हैं और कांग्रेस हो चाहे महागठबंधन के जितने घटक दल हैं, सभी हम लोग एकजुट हैं और इस बार एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ करके और जीत के आएंगे। यानी कि आप महागठबंधन की उम्मीदवार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चुनौती कैसे देखती हैं प्रशांत किशोर या बीजेपी नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट है ये, तो अब तो वो यहाँ है भी नहीं। और प्रशांत किशोर जी की जहाँ तक बात है, उनकी पार्टी तो पिछले भी चुनाव में लड़ चुकी है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लड़ रही है, तो पिछली बार भी हम लोग मैदान में थे और इस बार भी हैं और इस बार जीत कर आएंगे। चुनौती देखती हैं? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बांकीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहां से नितिन नवीन जी के जरिए जो खाली सीट हुई है उससे बांकीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आरजेडी लड़े कि कांग्रेस लड़े या प्रशांत किशोर लड़े, सब लोग अपनी अपनी जमानत बचाने को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो सीट है और वहां की जनता नितिन नवीन जी को अपना बेटा मानती और उस सीट पर उनको भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएगी और जो भी लड़ेंगे उनको डिपॉजिट बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बांकीपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और हम नितिन नवीन जी को बांकीपुर की जनता ने एमएलए बनाया और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हम लोग बांकीपुर की जनता फिर से नितिन नवीन का सम्मान करेंगे। प्रशांत किशोर उम्मीदवार क्या लेना, प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ चुके हैं, कौन
उनका देखा हुआ, उनका चेहरा तो बेनकाब हो गया। हर जगह कहीं जमानत भी नहीं बचा पाए। देखिए 1995 से परिसीमन के पहले जब उसे पटना वेस्ट कहा जाता था, आज वो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती रही है। इस बार पहले से भी जीत का अंतर बड़ा होने जा रहा है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं पूरी क्षमता के साथ मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदाताओं को विकल्प तय करने में कोई विकल्प चूंकि है ही नहीं है, तो जमानत प्रशांत किशोर जी नहीं बचा पाए, ये स्थितियां वहां की जनता तय करने। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे वहां से चुनाव जीतेंगे। वो परंपरागत सीट है और लोगों का आशीर्वाद प्यार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है, इसलिए एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे चुनाव जीतेंगे, बाकी कोई मामला नहीं। वहां से वही जीतेंगे। आम नागरिकों का, आम जनता का प्रचंड समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को होगा। आज बांकीपुर में इतना विकास हुआ है, कहां से कहां पटना, बिहार और बांकीपुर पहुंच गया। नाले के ऊपर 4 लेन सड़क, एलिवेटेड रोड, मेट्रो गुजर रहा है। कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। वो दिन भी हम लोगों ने देखा था राजद के शासन में पटने की कितनी बदतर स्थिति थी या बांकीपुर की कितनी बदतर स्थिति थी, और आज कहां से कहां बांकीपुर पहुंच गया। इसलिए आम जन समर्थन बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी को मिलने वाला है। और उसके साथ साथ बांकीपुर की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करने वाली है। उनके लाल को, उनके सुख दुख में जिसने सहभागिता की, बांकीपुर को का विकास जिसने किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो इस बार तो प्रचंड बहुमत से जिताकर बांकीपुर की नागरिक, बांकीपुर के लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार भी प्रकट करने वाले हैं कि इतने प्रचंड बहुमत से आज उनको जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आभार प्रकट करना चाहते हैं। कोई भी लड़ सकते हैं, कोई भी दल के उम्मीदवार, कोई भी स्वतंत्र, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा ना, सभी दल स्वतंत्र हैं अपने उम्मीदवार देने के लिए, सभी दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहाँ एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही प्रचंड बहुमत से वहाँ जीतने वाले हैं। हमारी पार्टी की तरफ से श्रीमती रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा आम निर्वाचन में चुनाव लड़ी थी और महागठबंधन की उम्मीदवार थी। सेकेंड किया, काफी मत आया, वोट आया, 47,000 करीब वोट आया है। तो उसी आधार पर महागठबंधन ने एक मत से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रीमती रेखा कुमारी को स्वीकार कर लिया और पार्टी ने आज निर्णय किया जिसकी घोषणा कर दी जाए। सर, किस सहमति से ये निर्णय हुआ है सर? निर्णय तो पार्टी का, महागठबंधन की सहमति है। अच्छा सर, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को कांग्रेस का एक गुट सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि हम लोगों को चाहिए कि अगर जीत नहीं सकते हैं तो किसी एक मजबूत उम्मीदवार को। हमारी पार्टी का ऐसा मानना नहीं है कि जन स्वराज के लिए कांग्रेस का कोई गुट काम कर रहा है। गुट वगैरह के बारे में नहीं जानते। कांग्रेस की सहमति है और कांग्रेस की राय है महागठबंधन की ओर से श्रीमती रेखा कुमारी को उम्मीदवार स्वीकार किया जाए, बनाया जाए। जो भी कांग्रेस के नेता सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर को, उनको नहीं, ऐसा हमको जानकारी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, संभव भी नहीं है। पार्टी एक है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के नेतृत्व में जो कुछ काम हो रहा है, जनता उस पर एक बार फिर से मुहर लगाएगी और निश्चित तौर पर एनडीए की जीत होगी बांकीपुर में। राहुल गांधी का बिहार का ठीक है, सभी लोग आजाद हैं, स्वतंत्रता है सभी लोगों को जहां कहीं भी घूमने की। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।